Hello students, I am Dr. Shweta Sharma from Graduate College, Physics Department. Today in solid state physics we will be doing up with the reciprocal lattice. Now ये अभी मेरा एक छोटा सा लेक्चर होगा और लेक्चर के बाद हम लोग नोट्स के थ्रू I will be providing you the notes, and with the help of the notes we will try to understand more about the reciprocal lattice. So let us first start with the introductory part. हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अभी तक जो पहले वाले मेरे जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के क्लासेस है उसको आप लोगों ने वीडियो ज़रूर देखा होगा और ज़रूर से समझा होगा। लास्ट में जो हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पहले जो कंप्लीट किए उसमें मिलर इंडिसेस था, HKL को हम लोगों ने अच्छी तरीके से बल्कि बहुत अच्छी तरीके से समझा था। किस तरीके से हम लोग कोई प्लेन को देखते हुए उसका मिलर इंडिसेस निकाल सकते हैं, HKL का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर HKL का देखते हुए हम लोग कोई प्लेन को बना सकते हैं। आज का हमारा जो क्लास है वो रेसिप्रोकल लैटिस के ऊपर है। लैटिस वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो लैटिस जनरली हमारे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट लैटिस होते हैं और रेसिप्रोकल लैटिस होते हैं। डायरेक्ट जो लैटिस होते हैं वो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस, बट व्हेन वी टॉक ऑफ रेसिप्रोकल lattice देन व्हाट एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर उसको उसके के वेक्टर्स मतलब उसको वेव वेक्टर के थ्रू और उसके मोमेंटम वेक्टर के थ्रू हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग आज के क्लास में देखेंगे किस तरीके से लैटिस रेसिप्रोकल लैटिस हमें क्या हेल्प करता है, किस तरीके से डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को लेंगे। अगेन कॉन्फ़िगरेशन इन अ सेंस विल टेक अप डिफरेंट शेप। इसके लिए आपको वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल जानना जरूरी है, जो कि ऑलरेडी मैंने वन ऑफ द क्लास ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल होता है ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट के अंदर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ए बी सी क्या है, लैटिस पैरामीटर्स हैं, तो ये जानना जरूरी है। और हम लोग देखेंगे के वेक्टर क्या है। के वेक्टर क्या है, के what exactly is K, because when we talk of lattice reciprocal lattice then it is completely important to know about K vector। बहुत सारी जगह मोमेंट स्पेस भी बोला गया, इसको फोरियर स्पेस से भी डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर जो K वेक्टर है दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है, आपका वेवलेंथ। सो यहाँ पर अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो आपके डायरेक्ट लैटिस में आपका यूनिट इन टर्म्स ऑफ लेंथ होगा, बट आप रेसिप्रोकल लैटिस की बात करेंगे तो आपका यूनिट इन टर्म्स ऑफ लेंथ टू द पावर -1 होगा। क्यों? क्योंकि k इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन करते समय k को जरूर किया होगा और आपको अच्छी तरीके से पता है कि k हेल्प्स इन फाइंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स प्रोपगेटिंग। सो यह आज का क्लास चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से रेसिप्रोकल लैटिस हमें हेल्प कर रहा है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, किस तरीके से हमें आगे मदद करेगी कोई भी क्रिस्टल्स को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास विद द रेसिप्रोकल lattice and its uses. Okay. So let us start with reciprocal lattice, and for reciprocal lattice to understand we have already done with the Bravais lattice and the Miller indices. So if you don't understand the Miller indices and the Bravais lattice, then it will be difficult for you to understand about the reciprocal lattice. So first make sure that you are well known with the letters HKL, which are the Miller indices. Yeah. So what exactly we see that when we talk about the reciprocal lattice, then the reciprocal lattice we have got, it is representing the Fourier transform of the another lattice. What is the Bravais lattice we have spoken about. ना यहाँ पर देखने वाली बात है कि रेसिप्रोकल लैटिस की जानकारी हमें क्यों ज़रूरत है, बिकॉज जब हम लोग थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शंस करेंगे, व्हेन वी डू विद द डिफ्रैक्शंस थ्योरी, देन यह देखा गया है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज द क्रिस्टल प्लेन एज बिकॉज why it is so difficult, because we have the value of Miller indices as it increases. You can very well see that the interplanar distance decreases. Now interplanar distance, if it is the distance between the two planes, so if d is decreasing, so it becomes very difficult to visualize the
planes, the crystal planes, when we need to know about it. So in that case, this reciprocal lattice is boon in disguise. It helps in doing it up. So यहाँ पर दो तरीके का रेसिप्रोकल क्रिस्टल को हम लोग दो तरीके के लेटर से डिवाइड कर सकते हैं. It is broadly categorized the two one, the direct and the reciprocal. You have got two conditions here, the direct and the reciprocal. Now the direct letters is arranged according to their position, and reciprocal letters are arranged in terms of the very important, look at this point, the wave vector, this is new things, and then the momentum. So what if you understand k vector, it's easy to get through the momentum. Now what is k vector? K is vector, it is known as a wave vector, it is known as the propagation constant, and its value is 2 pi by lambda. What is lambda? Lambda is the wavelength. Okay, so what is the main significance of wave vector? It helps in giving you the direction of the propagation of the wave. You might have done this in the previous class when you were doing with the waves. Now direct lattice जो है ये डिफाइन होता है पोजीशन स्पेस में, और इसी के लिए इसका जो यूनिट जो लेंथ होगा, सपोज ये SI यूनिट इफ यू आर टेकन मीटर, तो डायरेक्ट लेटिस का यूनिट विल बी इन टर्म्स ऑफ लेंथ. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रेसिप्रोकल लेटिस, इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम स्पेस, either the momentum space or you can have the Fourier space. यहाँ पे ये दोनों कंडीशन में इसको डेफिनेशन होता है, और इसका यूनिट क्या होता है? इनवर्स ऑफ लेंथ, दैट इज लेंथ टू द पावर -1, मतलब पर मीटर आपका आएगा. तो यहाँ पर देखा गया है कि दे आर द पोजीशन एंड द मोमेंटम आर कॉन्जुगेट विद ईच अदर. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड विद द गिवन कंडीशन. सो नेक्स्ट देख लेते हैं के वेक्टर के बारे में. वेव वेक्टर के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था. इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट वेवलेंथ, and it helps in giving you the direction of the wave, in which direction the wave is propagating. That is the significance of this K. This is the significance. The reciprocal of this is a very common thing and very important, that the reciprocal of a reciprocal lattice, obviously it is a direct lattice, and since the two are Fourier transform of each other. Why? Because we have a condition here, there are two Fourier transform of each other. Now Briley-John, we have not discussed much about it, but in one of my lecture definitely we will be discussing about the Briley-John, and we have got the Wigner-Sedge cell. This is Wigner-Sedge cells. दो अगर आप ये दोनों को देखोगे तो दोनों इस Briley-John Wigner-Sedge cell का रेसिप्रोकल है ना. ये तो ऑलरेडी कंडीशन आप लोगों ने किया था, टी वेक्टर इज इक्वल्स टू एन वेक्टर, n1 a vector, n2 b vector, n3 c vector, when we had started up with the class of the translational vector. यहाँ पर a वेक्टर b वेक्टर मेरा लेटेस्ट पैरामीटर्स है, और n1 n2 n3 क्या है? इंटीजर्स है. तो यहाँ पर अगर हमारा लेटेस्ट पैरामीटर्स ab से रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल लेटर्स abc का, तो रेसिप्रोकल लेटर्स में we will represent it by capital A, B, C. See, this is very important, you know. This is the representation of the reciprocal letters. That is AB, small abc is for the direct one, and for capital ABC is for that reciprocal. Now volume of the cell is given by this factor, the scalar triple product A vector dot B vector cross C vector. तो ये सारे नीचे में आप देखोगे कि सारे नीचे में we have this condition. This is the volume, and A vector can be represented as 2 pi B vector cross C vector. B vector can be represented as 2 pi C vector cross A vector divided by the volume. C vector we have got the same condition. यहाँ पर ये 2 pi A vector cross B vector divided by the volume, that is A vector dot B vector cross C vector. So let us see how we can work more on this. Now यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है, G वेक्टर से हमने डिनोट किया है. यहाँ पर HKL के संदर्भ में क्या है? HKL मिलर इंडिसेस है, and we have got a very significant condition यहाँ पर. This is the condition here, e to the power I G into T is equals to 1, where G vector dot T vector is equals to 2 pi n. You can see. Now एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल क्यूबिक लेटिस का. तो सिंपल क्यूबिक जो है इसके 8 कॉर्नर्स में, यू कैन सी दिस पॉइंट 1, this is 1, this is 2, this is 3, 3, 4, 5,
6 7 8, सो 8 कॉर्नर्स में हमारे 1/8 ऑफ द एटम है, और उसका पूरा जो नंबर ऑफ एटम्स 1/8 into 8 होगा, दैट इज 1. Okay, now the distance between these 2 points you can see it is a cubic one, so it is a. तो ये मेरा, आप देखिएगा रेसिप्रोकल में ये 2 पाई बाई a होगा. कैसे होगा, जस्ट लेट्स हैव अ चेक. तो यहाँ पर अगर हम a वेक्टर, स्मॉल a वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज वेरी कॉमन थिंग वेक्टर फॉर्म में. दिस इज a I कैरेट, दिस इज b j कैरेट, एंड दिस इज c k कैरेट, राइट. और ये तो वॉल्यूम की बात पहले से मैंने बता दी थी. अगर आप इसको करना चाहोगे तो आप इसको देखोगे, आपका वैल्यू इसको करने के बाद you will get this value as side cube. यहाँ पर a is the side of the cube, so what you are getting a volume. This is you are getting the volume. So volume of the primitive cell, unit cell is volume of the conventional unit cell, that is a cube. So मतलब नीचे का डिनोमिनेटर में, अब ये पूरा जो डिनोमिनेटर है, ये जो आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, we are going to write a cube. We are going to write a cube. Let us check with the न्यूमरेटर. तो ये हमारा फॉर्मूला जो हमने पहले ही लिखा हुआ है लास्ट में, इसको बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आप करोगे तो आपका वैल्यू, एज बिकॉज ए बी सी और ऑल इक्वल, it is a simple cubic we are talking about, so we get 2 pi square divided by a cube. This is I कैरेट. आप अगर b वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करोगे तो b वेक्टर क्या है आपका, देखिए b है और ये a के बराबर है और ये भी a. So j caret cross k caret, what you are getting up is I caret. Okay, so you get this condition. This is the condition you are getting up. Same when you do with the b vector, you get j vector 2 pi by a because all sides equal. c vector करेंगे तो आपका आएगा 2 pi by a k caret, all sides equal. तो आप ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए, आप यहाँ पर अगर आप इसको ये वाले में कंपेयर करेंगे तो स्मॉल a vector is a I caret, small b vector is bj caret, small c vector is small c k caret. बट आप अगर इसको रेसिप्रोकल लेटर्स में आप इसको देखना चाहेंगे तो आपकी वैल्यूज आ रहे हैं 2 pi by a, you are getting up this value 2 pi by a I कैरेट. इसका मतलब है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का रेसिप्रोकल लेटर्स वेक्टर में इसका वैल्यू 2 pi by a आएगा. तो ये b वेक्टर के लिए क्या आ रहा है, यहाँ पर स्मॉल b था हमारा प्रीवियस कंडीशन में, बट रेसिप्रोकल कंडीशन में आपके साथ ये वजह आ रहा है 2 pi by a. Same for c also, you are getting up this condition. So this is very important to understand. The unit also, if you see, then it is 2 pi by a. A is the unit of the distance, so it is per unit. That is the side of a cube in direct lattice is a, but the side of cube in the reciprocal lattice is what you are getting up. You are getting up 2 pi by a. This is very easy to understand. I hope this class I think made it very clear. Thank you for watching this. I hope you have understood about the lattice, reciprocal lattice very clearly. Try with more structures and just check that you understand. Please subscribe for my channel until we get back with the next part. So keep watching on the YouTube. Thank you.